आसन, पद्मासन, वज्रासन जिसमें भी सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, मेरुदंड सीधा, नेत्र कोमलता के साथ बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पर जहाँ बिंदी लगाते हैं, दोनों हाथ कोहनी से मुड़े हुए, ऊपर की ओर ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्त्वास्मि। ओम योगस्थ कुरु कर्माणि संगतः कृत्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। ओम बुद्धि युक्तो जहाति उभय शुक्र दुष्कृते तस्मात् योगाय युजसु योगः कर्मसु कौशलम्। ओम यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमागतिम्। ओम समगच्छध्वं समवदध्वं शम्भो मानांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए समस्त ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि एवं सात्विक अदृश्य शक्तियां जो हमारे चारों तरफ हैं, उन सभी की उपस्थिति में आज का यह अध्यापन कार्य, अध्ययन कार्य प्रारंभ करते हैं। ये दिव्य आत्माएं हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ओम शांति शांति। जी 15 दूनी 30, 30 में से 18 छात्र यहाँ उपस्थित हैं, 12 तो गए काम से। तो सबसे पहले मुझे जो आगरा के छात्र हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। 1 2 3 4, 15 में से केवल 4 दयनीय स्थिति है, बाकी फेल हो जाने वाले हैं निश्चित तौर पर। त्यागी जी मैंने देख लिया आपको। जी जी त्यागी जी हाथ नीचे कर लो और थक जाओगे। दूसरा विषय स्वाध्याय किस किसने किया वो भी हाथ खड़ा करे जरा। दिव्या, आर्यन और तिभा, अनिता, रूपम। आज तो संख्या बड़ी है। चंद्र, नरेश, बहुत सुंदर। तो कल का विषय जो दिया था वो दिया था कि मैंने जीवन में सेवाएं ली कितनी है और दी कितनी है। तो मुझे ईमानदारी से बताइए कि लेने का प्रतिशत ज्यादा है या देने का प्रतिशत ज्यादा है। जिन जिन ने किया है वो बताएं। आर्यन बताएं। लेने का ज्यादा है। लेने का ज्यादा है। हाँ नरेश, चंद्र नरेश। जी गुरुजी लेने का ज्यादा है। लेने का ज्यादा है। प्रतिभा जी। गुरुजी लेने का ही ज्यादा है जी। हमें तो ये नहीं है कि हमने सेवाएं जो दी है वो निस्वार्थ दी है या क्या दिए, बस लेने का ही है गुरुजी सबसे ज्यादा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें सेवाएं बढ़ानी चाहिए या कम कर देनी चाहिए। हमें कर्ज लेकर जाना है या कर्ज से मुक्त होकर के जाना है। कर्ज से मुक्त होकर जाना है। तो हमें सेवाएं बढ़ानी चाहिए। और सेवा कहते किसको है? वो कार्य जिसमें हमारा कोई स्वार्थ। अब बहनें कह सकती है हम तो परिवार की पूरे दिन सेवा करती। आप नहीं करते, आपका स्वार्थ कर पाता आपसे।
मेरा बेटा भूखा ना रह जाए, मेरा पति भूखा ना रह जाए, मेरी बेटी भूखी ना रह जाए। तो हमें सेवाएं बढ़ानी पड़ेंगी। और बहनों भाइयों, सेवा वो धर्म है, सेवा परमो धर्म है, कि जब हमारे शरीर पर एक धागा भी ना बचे, जब मित्रगण हमारा साथ छोड़ दें, रिश्तेदार मुंह फेर लें, हमारे पास कुछ भी ना हो, कहीं से सुख की अनुभूति ना हो पाए, तब भी आप सेवा करके देखिए, वो तब भी आपको सुख देगी, उस स्थिति में भी सुख देगी। तो सेवा हमको बढ़ानी पड़ेगी, सेवा के बिना काम नहीं चलेगा। आर्यन जी आप अपना ये माइक बंद कर दें। तो लिखते रहना, लिखते रहना, इससे पता लगेगा हम कहाँ खड़े हैं, अभी क्या क्या जरूरत है सुधार करने की। कल का विषय है भोग। भोग का अर्थ होता है जो इस दुनिया से हम अपने लिए प्रयोग करते हैं चीजें। उसमें जल भी हो सकता है, भोजन भी हो सकता है, वस्त्र भी हो सकते हैं, और घर में रखे हुए बहुत सारे सामान भी हो सकते हैं। ये सब भोग हैं। तो मैंने जीवन में कितना भोग प्राप्त किया है और उसके बदले में मैंने कितना दान किया है, भोग कितना प्राप्त किया है और दान कितना दिया है, हमें ये विचार करना होगा। कल का विषय यही है। ठीक है, आज का विषय लेते हैं। आज का विषय है भक्ति योग। भक्ति योग मुझे अब आप बताएंगे, ये बहनें हर वक्त भगवान जी के चरणों में पड़ी रहती हैं। भक्ति कहते किसे? आर्यन जी आप अपना माइक बंद कर लीजिए। भक्ति किसे कहते हैं बहन जी? जी बताएं, कोई बहन बताएंगे सर कोई? किसको कहते हैं भक्ति? सर भगवान जी की, गुरु जी भगवान के प्राप्ति। भगवान जी की भगवान पूजा जी की, करना। हाँ, उसके आगे प्राप्ति। उसके नाक पे अगरबत्ती घुमाना, उसके ऊपर फूल चढ़ाना, उसे लड्डू खिलाना, और बाद में एक मांग पत्र रख देना कि भगवान ये मेरे काम कर दे, तो हमके बढ़िया वाले फूल लाऊंगी, ताजे। मान अगरबत्ती लाऊंगी श्रद्धा बिल्कुल। और भक्ति से भगवान को, श्रद्धा भाव से भगवान को याद करना, बिना किसी भेदभाव के भगवान के शरण में अच्छा। जाना ही की बात। मन अच्छा, वचन भगवान कर्म से, कर्म जी, भी। अच्छा ये बताइए, भगवान पर विश्वास किस किस को? हाथ खड़ा करें, ये माइक बंद रखे, हाथ खड़ा करें। ये तो ज्यादातर लोगों को विश्वास है भगवान पर। नहीं है, नहीं है? नहीं। चलिए, बहुत सुंदर, तो आप भी अद्भुत हैं। क्यों नहीं है? जिन्हें जिन्हें विश्वास है भगवान वो की ये एक बताएं, शक्ति वो है। घर का ताला क्यों लगा के जाते हैं जब कहीं बाहर जाते हो? वो अपनी घर का ताला क्यों बंद करके जाते हो? 100 रुपए के लोहे के ताले पर विश्वास है, भगवान पर तो विश्वास है नहीं। आप सर वो बाहर सिर्फ वालों से बचने के लिए, नहीं, वो ताकि कोई सिर्फ बाहर वाला हमारे घर में घुस के कुछ चुरा ना ले। अपनी भगवान संतुष्टि पर के लिए हम बंद करते हैं। भगवान पर विश्वास नहीं है, ताले पर नहीं, विश्वास भगवान है। पर तो विश्वास है, लेकिन जो हमारे लायक करने लायक कर्म है वो तो हमें ही करने पड़ेंगे ना। कर्म तो तो आपको अगर हम, करने पड़ेंगे। ये तो हमारा कर्म है आप कि भाई हमारे अपने सामान की सुरक्षा, अपने घर की सुरक्षा, तो हम भग, भगवान पे ऐसे वही ऐसे काम वही तो छोड़ेंगे तो ये भक्ति में वही नहीं तो आता ना। ये भगवान सिर्फ पर अपनी वही तो बात संतुष्टि है। के लिए हम ताला लगाते हैं। जिसको चोरी करना हो वो ताला तोड़ के भी ले जाएगा। भाई जो वो मनुष्य के कर्म है वो मनुष्य को करने हैं, तो हमें ही तो कर्म तो करने हैं ये कि हमें। कर्म करने हैं। शनि शिंगणापुर में आप जाइए, वहां बैंक में भी ताला नहीं है, किसी के घर में दरवाजा भी नहीं है, ताला भी नहीं है। तो युग दोनों परिवर्तन के चीजें साथ वृत्ति भी तो चेंज हुई है ना, दोनों वृत्ति चीजें चेंज है। वहाँ के हमारी लोग भक्ति कहीं ना सर, कहीं वहाँ के लोगों की विश्वास की बहुत भक्ति अच्छी है, होती है। विश्वास की भक्ति नहीं है।
कुछ सबने माइक खोल दिया, देखो ऐसे तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, आपकी मुझ तक नहीं पहुंच रही। हम कहीं ना कहीं ये तो मानते हैं भगवान है, भगवान सब सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है, लेकिन फिर भी हमें भय भय बना रहता है कि कहीं भगवान इधर उधर हुआ, थोड़ी देर के लिए चला गया कहीं और यहाँ किसी ने चोरी कर ली तो ताला लगा दो। भक्ति क्या, भक्ति में बहुत शक्ति है। भक्ति किसी भी वस्तु का, विषय का, व्यक्ति का रूप बदल देती है। भक्ति को अगर भोजन में मिला दे तो क्या हो जाएगा? प्रसाद जिस चीज में मिला दोगे वो प्रसाद। बदल देगी उसको, प्रसाद प्रसाद। स्वाद बन जाएगा। और भक्ति को भूख में मिला दे तो व्रत बन जाएगा। व्रत क्या है? भक्ति के साथ भूखे रहना ही तो है। तो भक्ति भूख में मिल जाए तो व्रत हो जाता। भक्ति को पानी में मिला दे तो वो चरणामृत हो जाता। तो पानी जल बन जाता है। जल और पानी में क्या अंतर है? राख और भस्म में क्या अंतर है? भक्ति का ही तो अंतर है। भक्ति को सफर में मिला दे तो तीर्थ यात्रा हो जाएगा, वही सफर तीर्थ यात्रा हो जाएगा। भक्ति को संगीत में मिला दे तो, अनिल जी आप अपना माइक कीर्तन। बंद कीजिए। भक्ति को संगीत में मिला दे तो वो क्या हो जाएगा? कीर्तन बन जाएगा, भजन बन जाएगा। भक्ति को घर में मिला दे तो घर मंदिर बन जाता। भक्ति को कार्य में मिला दे, किसी भी कार्य को उसे स्मरण, उस प्रभु को स्मरण करते हुए उसी की आज्ञा से उसी के लिए करें तो वही कार्य निष्काम कार्य हो जाता है। इसी को सेवा का, सेवा हो जाती है। भक्ति को व्यक्ति अगर धारण कर ले तो साधारण मानव महामानव मानव बन जाता है, पुरुष पुरुषोत्तम बन जाता है, नर नारायण बन जाता है। भक्ति को व्यायाम में मिला देते हैं तभी तो आसन बनता है। वो तो आसन आप शुरू करते हैं, अन्यथा तो व्यायाम ही रह जाएगा। उसमें भावना मिल जाती है तो वो व्यायाम से आसन बन जाता है। और भक्ति को कर्म में मिला दे तो कर्म दिव्य हो जाते हैं। भक्ति को प्रेम में मिला दे तो भक्ति पूजा हो। इतनी शक्ति भक्ति के अंदर है, किसी चीज में भी आप उसको मिला करके देखिए, उसके रूप को परिवर्तित कर देगी आपके सामने तुरंत। प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, तुरंत। तो भक्ति शरणागति का नाम है, पूर्ण शरणागति का नाम भक्ति है। जब तक हम शरणागत नहीं होंगे तब तक हम ये कहें कि हम भक्त हैं, नहीं। भक्ति तो बहुत बड़ी चीज है। आज मैं आपको भक्ति के बहुत सारे रूप बताऊंगा और वो रूप भी बताऊंगा जिस प्रकार की भक्ति आम तौर पर लोग किया करते हैं। भक्ति शब्द भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है भगवान से अनुराग, प्रेम। भज धातु से बना, इसका अर्थ है भक्ति का भगवान से अनुराग। अनुराग कहते हैं प्रेम, मिलन, प्रीति। और जब ये स्थिति आ जाती है तो फिर किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती। अपने प्रभु पर भरोसा हो जाता है, उस पर विश्वास हो जाता है कि जाविद राखे राम दाविद रहिए। जैसे वो रखेगा वैसे ही रहेंगे, जो उसकी इच्छा होगी वो देगा। तो प्रेम का ये जो धागा है, ये भक्त से भगवान के चरणों तक जाता है। मनुष्य ईश्वरमय होकर उसमें रमता चला जाता है और भक्त और भगवान के बीच में हवा के लिए भी जगह नहीं है। किसी पुजारी की जरूरत नहीं, किसी पंडित की जरूरत नहीं, किसी मंदिर की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, अगरबत्ती की जरूरत नहीं, फूल की जरूरत नहीं। आंख बंद करो, उसमें रम जाओ। उसके प्रति पूर्ण समर्पण की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। भक्ति तो समर्पण का नाम, ये है भक्ति। भक्ति योग में कई प्रकार की भक्ति बताई गई है।
जैसे सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति, अपार भक्ति, पार भक्ति, गौण भक्ति, मुख्य भक्ति। कौन कौन सी? सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति क्या है? फल की कामना से व्रत पूजा पाठ करना। फल की कामना से, भगवान मेरा ये काम कर देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए में कुछ नहीं आता। भगवान को भिखारी मान के उसके ऊपर मंदिर में ऐसे पैसे फेंकते। ऐसे मेरे यहाँ मंदिर है, भगवान शिव की मूर्ति लगी है, चारों तरफ जल भरा हुआ है उसमें, और उसमें बहुत सारे सिक्कों के ढेर लगे हैं। भक्तों के द्वारा उस भगवान को जो सब कुछ देने वाला है उसके ऊपर सिक्के फेंक रहे हैं, और गलती से 10 रुपए का निकल आया जेब में, नहीं नहीं ज्यादा आया, 2 रुपए ठीक। तो ये सकाम भक्ति है, फल की कामना से व्रत पूजा पाठ आदि करना। निष्काम भक्ति, निष्काम भक्ति ही सबसे बड़ी भक्ति है। बिना फल की इच्छा किए, निष्काम भाव से, बिना किसी प्रयोजन से ईश्वर को समर्पित होकर, ईश्वर का को अपना, ईश्वर में पूर्ण समर्पण करके उसको पूजना, उसको स्मरण करना प्रत्येक कार्य से पूर्व। हे ईश्वर, तेरे ही आदेश से, तेरे ही लिए, तैने ही ये इच्छा उत्पन्न की है, हम कर रहे हैं। करते आप हैं, करता आप नहीं होते, करता वो होता है ऐसे कर्मों का जो दिव्य कर्म है। तो ये है निष्काम भक्ति। अपार भक्ति हमारी बहनें बहुत करती हैं, बहुत लोग देखे मैंने कि मान लिया मैंने दुर्गा माता की पूजा की तो संतोषी माता बिगड़ जाएगी, संतोषी माता की तो लक्ष्मी जी बिगड़ जाएंगी। अपार भक्ति यानी कि एक ही इष्ट देव की फल फूल नैवेद्य आदि से पूजा करना, दूसरों की ना करना। एक ही इष्ट देव की पूजा करना। आजकल साईं बाबा की बड़ी पूजा हो रही है, साईं बाबा वाले दूसरों की पूजा नहीं करते। तो ये जो भक्ति है ये अपार भक्ति कहलाती है कि एक ही, एक को मान लिया हमने, उसी की पूजा अर्चना करना। पार भक्ति, पार भक्ति वो है जो व्यक्ति ये मानता है कि मेरे भीतर भी, मेरे बाहर भी, मेरे चारों तरफ कण कण में ईश्वर का वास है। समस्त सांसारिक वस्तुओं और प्राणियों पर में भी ईश्वर के दर्शन करना। सामने वाले व्यक्ति को व्यक्ति न समझ करके उसे आत्मा समझना और परमात्मा का अंश मान करके, कण कण में भगवान का वास मान करके उसके दर्शन करना, ये पार भक्ति कहलाती। ऐसी गौण भक्ति आगे आएगा। तो भक्ति मार्ग, कई मार्ग है उस ईश्वर को प्राप्त करने के, मोक्ष को प्राप्त करने के। सबसे पहला मार्ग बताया ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में यम नियम से चलेंगे, समाधि तक जाएंगे, समाधि के भी कई स्तर आएंगे, उन्हें पार करके कहीं ईश्वर प्राप्त होगा। जो कठिन भी है, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों के लिए है, क्योंकि उसे समझना आसान नहीं है ज्ञान मार्ग। परंतु भक्ति मार्ग, इसे पढ़ा लिखा, बिना पढ़ा, अमीर गरीब, काला गोरा, हिंदू मुसलमान, कोई भी कर सकता है। भक्ति का ये स्वरूप है। इस मार्ग पर चल करके भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसे अनपढ़ व्यक्ति भी इस मार्ग पर चल करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, उसका अधिकारी बनता है। अर्थात प्रेम से भक्ति उमड़ती है। कहा भी है कि प्रेम ते प्रकट होई भगवंता, प्रेम ते प्रकट होई भगवंता, भगवान तो प्रेम से उत्पन्न हो। वो आए, देखा, मुस्कुराए और चल दिए। वो आए, देखा, मुस्कुराए और चल दिए।
बैठू कहाँ तेरे सदन में गैर है बैठे। कहाँ बैठू, तेरे भीतर तो रंग रूप गंध स्वाद कंचन कामनी मदिरा क्रोध राग द्वेष सत्य असत्य परिग्रह स्तेय ब्रह्मचर्य, इनका वास है। और अपने दुश्मनों के बीच में कौन बैठना चाहेगा। तो कहाँ बैठूं मैं, वो आए तो थे आपके पास, उन्होंने देखा कि दुश्मनों की भीड़ लगी है, कहाँ बैठूं। तो भक्ति तो प्रेम से आती है। प्रेम ते प्रकट होई भगवंता, आस्था निष्ठा विश्वास सेवा का भार भक्ति का आधार है। भक्ति का आधार प्रेम होने के कारण भक्ति की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, ज्ञान मार्ग पे आप चलेंगे, आप यम नियम का पालन करेंगे, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तक जाएंगे, वहां तक बहुत ज्ञान की प्राप्ति सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये अहंकारी बना सकता है, इसमें ये भय है ज्ञान मार्ग। लेकिन भक्ति मार्ग में तो आप पहले ही दिन शीश निभाते हैं भगवान के चरणों में। भक्ति अहंकार से मुक्त है। सबसे बड़ी खूबसूरती भक्ति मार्ग की यही है कि इसमें अहंकार से मुक्त है। पहले ही दिन आपको अहंकार का त्याग हो जाता कि हे प्रभु सब कुछ तू ही है। तो ये अहंकार मुक्त है। नारद जी क्या कहते हैं, नारद जी ने भगवान के प्रति भक्त के हृदय में सर्वाधिक प्रेम भाव को ही भक्ति कहा। जब ईश्वर को देख करके किसी के साथ दुराचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, किसी को सताया जा रहा है, अखबार में सुबह को किसी का कत्ल आपके आंखों में आंसू आ जाए तो वो भक्ति है। प्रेम ते प्रकट होई भगवंता, प्रेम जहां उमड़ आए वहां आंसू निकल आते हैं। तो ये भक्ति है। नारद जी ने इसीलिए कहा कि भगवान के प्रति भक्त के हृदय में सर्वाधिक प्रेम का भाव, ये भक्ति है। सांडिल्य सूत्र में क्या कहा गया, भक्ति को ईश्वर अनुराग कहा। ईश्वर अनुराग, अनुराग का अर्थ क्या होता है, प्रेम। यहां भी वही बात कही गई है कि ईश्वर के प्रति जो प्रेम है हमारा, वही भक्ति है। भक्ति निष्काम होती है जिसमें ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होती। भक्त और भगवान के बीच में कुछ भी शेष नहीं, हवा के लिए भी जगह नहीं। सांडिल्य सूत्र कहते हैं। गीता में क्या कहा गया है, भगवान ने कृष्ण ने क्या कहा है, भगवान से उन्होंने भक्ति को अनन्या भक्ति कहा। अनन्या भक्ति, ईश्वर को आश्रय यानी कि शरणदाता मानकर उसके लिए ही कर्म करना कि हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं। और जो शरणागत होता है उसको शरणदाता की बात माननी पड़ती है, उसी को सब कुछ मानकर सब कुछ उसी के लिए करना पड़ता है कि हम तेरी शरण में हैं, आश्रयदाता हो आप हमारे, तो उसके लिए ही कर्म करना, आराधना करना अनन्य भक्ति है। कोई लालच ना हो, कोई भाव ना हो अपने लिए, स्वार्थ ना हो, वही भक्ति है। शरणागत का भाव ही शरणागति का भाव ही सच्ची भक्ति है। कृष्ण शरणागत को ही भक्त। द्रौपदी की आपने कहानी सुनी होगी कि जब उनका चीरहरण हो रहा था तो एक हाथ से साड़ी को संभाल रही थी और एक हाथ ऊपर उठा करके कृष्ण को याद कर रही थी, लेकिन कृष्ण नहीं आए। दुराचार होता रहा, व्यभिचार शोषण होता रहा, कृष्ण नहीं आए। लेकिन एक अवस्था ऐसी आई कि दोनों हाथ ऊपर उठ गए। जैसे ही दोनों हाथ ऊपर उठे कृष्ण तुरंत अवतरित हुए और उन्होंने जो चीर कभी उनकी उंगली पर बांधा था उसी का कर्ज उतारते हुए उनके चीर हरण को रोक लिया। थक गया दुशासन, साड़ी खींचते खींचते, लेकिन साड़ी समाप्त नहीं हुई। द्रौपदी ने कहा कि भगवान मैं तो आपको कब से चिल्ला चिल्ला के पुकार रही हूं, लेकिन आप नहीं आए, आपने मेरी मदद नहीं की, अब क्यों आए। तो कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुझे अपने ऊपर भरोसा था, जब तक 100 रुपए के ताले पर भरोसा था, मैं तब तक नहीं आया।
और जब मैंने दोनों हाथ उठा करके पूर्ण शरणागति प्राप्त कर ली तो मैं आ गया। ये है भगवान, ये है भक्ति। पूर्ण शरणागति का नाम ही भक्ति है। कृष्ण कहते हैं भक्ति तो साम्राज्ञी है, मुक्ति उसकी दासी है। भक्ति से मुक्ति प्राप्त होती है, साम्राज्ञी भक्ति है, मुक्ति उसकी दासी है। भक्ति में कृतज्ञता का कोई स्थान नहीं कि मैंने भगवान का भजन किया है तो भगवान कृतज्ञ हो जाएंगे, या भगवान ने मेरा कोई काम कर दिया तो मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा। भक्त और भगवान के बीच में कोई कृतज्ञता का भाव नहीं होता है। इच्छा पूर्ति होने पर कृतज्ञता तो इच्छा पूर्ति होने पर, इच्छित वस्तु के प्राप्त होने पर मनुष्य के प्रति किया जाता है, भगवान के प्रति नहीं कि भगवान जी मेरा एक काम हो गया, अब मैं प्रसाद बांटू। ऐसी कृतज्ञता को भगवान नहीं मान। जो हर्ष विषाद से परे होती है भक्ति, द्वेष शोक कामना से मुक्त है, शुभ अशुभ कर्म फलों में उदासीन है, वे भक्त मुझे प्रिय है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो हर्ष विषाद से परे है, अर्थात जो समत्व का भाव रखते हैं, सुख में दुख में, हार में जीत में, मान में अपमान में, सिद्धि में असिद्धि में, सफलता में असफलता में, जो समभाव से रहते हैं, द्वेष और शोक की कामना से मुक्त हैं, शुभ अशुभ कर्म फल में उदासीन है, वे भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं, जो सब कुछ मुझे अर्पित करके रखते हैं। भक्ति के दो रूप और हैं, हेतु की भक्ति और अहेतु की भक्ति। हेतु की इसे गौणी भक्ति भी कहते हैं, अहेतु की यानी कि पराभक्ति। गौणी भक्ति या हेतु की भक्ति ये निम्न स्तर की भक्ति है, ये सकाम भक्ति है। कोई प्रयोजन होने पर, जब ईश्वर से कोई काम हो, प्रयोजन होने पर, प्रयोजन का अर्थ ही हेतु की है। हेतु की का अर्थ ही ये है कि प्रयोजन होने पर पूजा पाठ करना, संकट आए तो भगवान के शरण में चले जाओ, तो ये हेतु की कहलाती है। यह ईश्वर के लिए नहीं, सांसारिक वस्तु विषय प्राप्त करने हेतु होती है। हेतु की सांसारिक वस्तु विषय को प्राप्त करने के लिए होती है, परंतु इसमें एक खास बात है कि ये जो हेतु की भक्ति है, प्रयोजन से भरी हुई है, ये अहेतुकी का मार्ग खोलती है। कम से कम भगवान के द्वार तक जाने का रास्ता तो बताती है, प्रयोजन से ही सही आप जा तो रहे हैं, तो ये अहेतुकी का मार्ग खोलती है। यह अहेतु की प्रथम सीढ़ी है, अहेतु की भक्ति की प्रथम सीढ़ी मानी गई है। प्रयोजन से ही जा रहे हैं, जा तो रहे हैं, भगवान के पास बैठ तो रहे हैं, उसे स्मरण तो कर रहे हैं। इसके बाद अहेतु की पराभक्ति भी इसी को कहा गया है। यह सर्वोच्च भक्ति है, इसे ही गीता में अनन्य भक्ति या निष्काम भक्ति कहा गया है, जिसमें कोई कामना ना हो, कोई प्रयोजन ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जो सबके कल्याण के लिए हो, जिसमें अपना कुछ भी प्रयोजन ना हो, यह ईश्वर की आराधना ईश्वर के लिए है। सब कुछ अर्पित कर ईश्वर की शरण में जाना ही निष्काम भक्ति है। ऐसे भक्त को ईश्वर अपने से कभी भी अलग नहीं हो। ऐसे भक्त के हमेशा साथ रहते हैं, नहीं होने देते। इसी को गीता में मार्जन न्याय कहा गया है। मार्जन न्याय गीता में इसको कहा गया है। और भक्त के प्रकार भी बताए हैं, गीता में बताए गए हैं। एक होता अर्थार्थी। भक्त के 4 प्रकार है। अर्थार्थी, अर्थ को चाहने वाले, धन की कामना करने वाले। भगवान आज मेरी लॉटरी निकल आए तो थोड़ा सा हिस्सा तुझे भी दे दूंगा। अर्थार्थी, अर्थ को चाहने वाले, धन को चाहने वाले जो होते हैं। दूसरे होते हैं आर्थ, तय के ऊपर रह। आर्थ भक्त कौन से होते हैं? जो संकट के समय संकट से उबरने के लिए भगवान की शरण में था। हे भगवान, बस अब का पीछा छुड़ा दे मेरा इस संकट से, फिर मैं तुझे रोज तेरे मंदिर जाया करूंगा।
संकट के समय जो भगवान को याद करते हैं वे आर्त भक्त करते हैं, ईश्वर का भजन पूजन किया करते हैं। जिज्ञासु भक्त तीसरे ईश्वर के व्यक्तित्व को स्वेच्छा से देखने के लिए उपासना करते हैं, यानी कि हे भगवान तो मुझे अपने रूप को दिखा दे। जैसे दुर्योधन को दिखाया था कृष्ण ने अपना रूप, अर्जुन को दिखाया था। तो ऐसी इच्छा रखने वाले कि जब तक भगवान अपना असली रूप नहीं दिखाएंगे मुझे तब तक मैं नहीं मानूंगा उसको। ये होते हैं तीसरे होते हैं ज्ञानी भक्त, जो ज्ञान योग के रास्ते पर चल करके उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। भक्ति के अनेक रूप हैं, अनेक रूप हैं। भक्ति सात्विक भक्ति, राजसिक भक्ति और तामसिक। सात्विक, राजसिक और तामसिक भक्ति। सात्विक भक्ति क्या है कि कुछ भक्त ये मान करके पूजा पाठ ईश्वर को स्मरण रखते हैं कि ये जीवन तो जैसा था कट गया, हे भगवान अब मुझे आगे जीवन मत देना, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे स्वर्ग में जाना है। इनकी प्राप्ति के लिए मोक्ष की, मुक्ति की, स्वर्ग की प्राप्ति की कामना से उपासना करते हैं। वो सात्विक भक्ति है, सात्विकता है इसके अंदर। दूसरे होते हैं राजसिक भक्त। राजसिक भक्त आजकल ज्यादातर यही है। कौन से? जो इस सांसारिक ऐश्वर्य को, समृद्धि को, प्रसिद्धि को प्राप्त करने हेतु ईश्वर की उपासना करते हैं। हे भगवान मुझे प्रधानमंत्री बना दे, मुझे मंत्री बना दे, मुझे विधायक बना दे, मुझे सभासद बना दे, तो तेरे नाम का मंदिर बनवा दूंगा। संसार को जो प्राप्त करना चाहते हैं, ऐश्वर्य को, धन को, सिद्धि को, प्रसिद्धि को जो प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं वो राजसिक भक्त है। और तामसिक भक्त कौन से होते हैं? क्या आप समझते हैं कि ये डाकू, चोर, कतली ये पूजा नहीं करते? ये भी करते हैं। कुछ तो वैरायटी चोरों की ऐसे है कि जिस घर में चोरी करते हैं वही पूजा करते हैं। ये काली की पूजा किया करते हैं कि हे भगवान आज मैं पकड़ा ना जाऊं, मेरी चोरी सफल कर दे। तो ये भी भगवान के भक्त है। तो ये है तामसिक भक्त। तामसिक भक्त के अनेक स्वरूप हैं। एक कहानी है कि भगवान शिव के 2 भक्त थे। एक तो सुबह उठ करके स्नान आदि करके जनेऊ को धारण करके, तिलक लगा के, कलावा बांध के, नंगे पैर बनियान धोती में भगवान शिव के मंदिर पर रोज जाकर के अगरबत्ती, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करता था। एक कोई चौधरी टाइप था मेरे जैसा, वो कहने लगे अच्छा मैं भी तो तेरा भक्त हूँ, लेकिन मेरे बस की नहीं है ये काम करना जो तू कर रहा है। वो रोज जाके शिव जी की पिंडी में जूता मारता। लोग आलोचना करते थे। वो कह रहा मेरी तो यही भक्ति। भगवान शिव ने कहा दोनों बिना अनुपस्थिति के, बिना गैरहाजिरी के प्रतिदिन आते हैं, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, इनमें भक्त बड़ा कौन सा है। और भगवान काल्पनिक जल खड़ा कर देते हैं मंदिर के चारों। जो वो सात्विक भक्त था, जो धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल और पुष्पों से पूजा किया करता था, वो जल के किनारे, अरे प्रभु आज तो जल इतना ज्यादा है, मैं तेरे मंदिर तक कैसे पहुंचूंगा, तू तो सब जगह है। वो वहीं से अगरबत्ती घुमाता है, पुष्प फेंकता है और पूजा करके चला जाता है। लेकिन वो जो चौधरी टाइप था वो कहने लगा कहीं भी छुप जा, छोड़ूंगा नहीं। वो कूद जाता है जल में और मंदिर में जाकर के फिर जूता मारता है। तुरंत सारा जल हट जाता है, प्रभु प्रकट हो जाते हैं कि बोल बच्चे तेरी क्या इच्छा है। प्रभु मैं तो तुम्हें रोज जूता मारता हूं, मेरी की वो बेचारा रोज आता है पूजा करने। नहीं, तैने अपना कर्म आज भी नहीं छोड़ा, इसलिए भक्त तो तू ही बड़ा है, आता तू भी रोज है।
तरीका उसका अलग है, तेरा अलग है, रास्ते कुछ भी हो सकते हैं, तो वो उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो ये है भक्ति। तामसिक भक्ति की मैंने बात की। चोर, डाकू, व्यभिचारी, अपराधी अपने कार्य सिद्धि के लिए माँ काली की पूजा किया करते हैं, उपासना करते हैं, ये तामसिक भक्ति है। और भक्ति से भी एक बड़ी चीज है प्रपंथी। भक्ति और प्रपंथी। भक्ति तो पूर्ण समर्पण हो गया, लेकिन एकदम नहीं होता, धीरे धीरे होता है। मुक्ति अथवा मोक्ष के लिए ईश्वर की उपासना करना, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, धन धान्य के लिए, जाने क्या क्या, ये भक्ति कहलाती है। लेकिन सब कुछ त्याग कर ईश्वर की शरण में जाकर निश्चिंत हो जाना कि अब तो मैं प्रभु की शरण में हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा तो अब कल्याण होगा ही होगा, इसे कहते प्रपंथी। भक्ति से ऊंची अवस्था है प्रपंथी, अर्थात प्रपंथी का मार्ग भक्ति ही खोलती है। भक्ति निम्न स्तर की है, प्रपंथी उच्च स्तर की है। भक्ति से भी, भक्ति देखिए, आप किसी बच्चे को पहले ही दिन फिजिक्स की किताब देके उसे डांट फटकार करके बैठा दीजिए कि पढ़िए, तो पढ़ेगा नहीं, किताब जरूर सामने होगी, क्योंकि उसे आदत ही नहीं। पहले उस बच्चे को बैठाइए कि ले बेटा कॉमिक्स पढ़, कहानी पढ़, ड्राइंग बना, कम से कम उसे बैठने की आदत तो पड़े, घंटा 2 घंटा 3 घंटा। और जब उसे आदत पड़ जाए फिर धीरे धीरे इसको ज्ञान मार्ग की तरफ ले जाएगी। तो ये भक्ति भी वही है कि चाहे वो ऐश्वर्य को, संसार को प्राप्त करने के लिए हो, प्रयोजन से भरी हुई हो, लेकिन कम से कम मंदिर का रास्ता तो दिखाती है, भगवान के द्वार का रास्ता तो दिखाती है, उसे स्मरण करना तो सिखाती है। और फिर वो धीरे धीरे भक्त प्रपंथी की तरफ बढ़ता है। प्रपंथी अर्थात पूर्ण शरणागति, ये भक्ति का अलग रूप है। भक्ति उपासना की प्रारंभिक अवस्था है और प्रपंथी उसकी परिकाष्ठा है। भक्ति प्रारंभिक अवस्था है, प्रपंथी परिकाष्ठा है। ठीक है। आराध्य विषय की दृष्टि से भक्ति के 2 रूप और हैं। एक है प्रतीक भक्ति, दूसरा है प्रतिमा भक्ति। प्रतीक भक्ति, प्रतीकों के रूप में पूजा करना, प्रतीकों के रूप में पूजा करना, प्राकृतिक वस्तुओं, शक्तियों को ईश्वर मानकर प्रतीक करना। जैसे ही हमारे सनातन धर्म में हम केले की भी पूजा करते हैं, हम कौवे को भी श्राद्ध में जुमाते हैं, हम पत्थर को भी पूजते हैं, हम सूरज को भी पूजते हैं, हम चंद्रमा को भी पूजते हैं। ये प्रतीक है। प्रतीकों की पूजा करना, ये प्रतीक भक्ति कहलाती है। दूसरी होती है प्रतिमा भक्ति। ईश्वर की मूर्ति में ही ईश्वर को मानकर उसका पूजन करना, मूर्ति पूजा, ये प्रतिमा भक्ति है। हम ईश्वर को साधन, उसे साधन बना करके उसको ईश्वर को पूजते हैं, ये हो गई आपकी प्रतिमा भक्ति। पूजा प्रतीक की हो या प्रतिमा की, यह प्रतीकात्मक पूजा ही कहलाती है। प्रतीक की हो या प्रतीकात्मक, ये प्रतीकात्मक पूजा ही है, वास्तविक पूजा नहीं है, प्रतीकात्मक पूजा है। यह तभी तक उचित है जब तक आपको उस मूर्ति से, उस प्रतीक से प्रेरणा मिलती रहे, प्रेरणा मिलती रहे। जब प्रेरणा मिलनी बंद हो जाए, जब पूरा ज्ञान आपको हो गया, ब्रह्म ज्ञान, फिर वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेद की जरूरत तभी तक है जब तक आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता। तो पूजा तभी तक उचित है प्रतिमाओं की या प्रतीकों की जब तक उनसे प्रेरणा मिलती है। भगवत गीता में, पुराण में भी भक्ति की 3 श्रेणियों में बांटा गया है, भगवत गीता और पुराण में। नंबर 1 साधारण भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। साधारण भक्त कौन से हैं? जो मूर्ति के रूप में ईश्वर की आराधना करते हैं, जो मूर्ति पूजा वाले हैं, उनको साधारण भक्त भगवत गीता में कहा गया है।
मध्यम मध्यम भक्त कौन से हैं? ईश्वर के प्रति अनुराग, प्रेम, ईश्वर भक्तों से भी प्रेम, उनसे मैत्री भाव। जो अज्ञानी हैं उनके प्रति सहानुभूति, शत्रुओं से उदासीनता का भाव रखने वाले मध्यम भक्त हैं। इसके विषय में एक सूत्र भी आएगा योग दर्शन में। तो ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर को मानने वाले ईश्वर भक्तों से मैत्री का भाव, जो अज्ञानी हैं, अनपढ़ हैं, उनसे सहानुभूति रखना, शत्रुओं से, दुष्टों से उदासीनता का भाव रखना, ये मध्यम भक्त कहलाते हैं। उत्तम भक्त कौन से हैं? उत्तम भक्त समत्व भाव, जो समत्व का, समष्टि बुद्धि हो, सब स्थितियों में एक समान रहते हो, निरपेक्ष भाव रखने वाला भक्त, अभिमान से रहित, जिसमें अहंकार भी ना हो, उत्तम भक्त हैं। सभी पदार्थों व घटनाओं में ईश्वर का साक्षात्कार करना। यदि कोई बुरा, कुछ गलत हो भी गया तो ईश्वर की इच्छा मान करके सहर्ष उसको स्वीकार कर लेना। वाचा कर्मणा से ईश्वर को समर्पित रहना। सभी प्राणियों में ईश्वर की सभी प्राणियों को ईश्वर की संतान मानकर उनसे निश्चल प्रेम करना, वही उत्तम भक्त है, वही उत्तम भक्त। तो ये भक्ति के बहुत प्रकार बताए मैंने। अब है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति वैसे तो आपकी पीडीएफ में दी गई है। नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्तियां हैं, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण भक्ति, पाद सेवन भक्ति, अर्चन भक्ति, वंदन भक्ति, दास्य भक्ति, सख्य भक्ति और आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं। ये आप अपने पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। या बताऊं कुछ थोड़ा थोड़ा? श्रवण थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। श्रवण क्या है? शांत चित्त से भगवान के दिव्य गुणों की लीला का वर्णन करना। रात को जब सोए, स्वाध्याय से पहले, हे ईश्वर मालिक, हे दाता, हे जगत नियंता दीनवंत, हे परमेश्वर जग के मालिक, हे दयावान, हे मानदा, आपदा प्रबंधन के स्वामी, हे परमेश्वर अंतर्यामी, तू ओंकार, तू निराकार, तू ही तो है साकार। इस प्रकार से उसके गुणों का वर्णन करते रहे। जितने भी नाम उसके पुकार सके, जितने गुणों का वर्णन उसका कर सके, उसके बारे में उसी को जो है कहा गया है श्रवण। शांत चित्त से भगवान के दिव्य गुणों व लीलाओं को सुनना और स्मरण करना। ठीक है। राजा परीक्षित शकुदेव जी से सुना करते थे ईश्वर की लीलाओं का वर्णन। ये उदाहरण है। कीर्तन, यह केवल गायन और नर्तन नहीं होता कीर्तन का अर्थ, अपितु भगवान की दिव्य लीला, उसके चरित्र, व्यापकता, सर्वज्ञता आदि का कथन करना कीर्तन है। लेकिन आजकल कीर्तन कैसे हो रहे? जगराता करते हैं, रात भर शोर मचाते हैं डीजे पर, और जो जगराता करने वाले हैं वो नशा करते हैं। ये नहीं, इससे अच्छा तो आप रेडियो पर बजा दीजिए, सारी रात बजती रहेगी। जब तक स्वम के भाव सम्मिलित नहीं है, तब तक, जब तक भावना सम्मिलित नहीं है, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। तो केवल गायन नर्तन नहीं होता, अपितु भगवान की दिव्य लीलाओं का, चरित्र का, उसकी व्यापकता का, उसके बल का, उसकी सर्वशक्ति का, सर्वज्ञता का, गुरुओं का गुरु है वो, उसके ज्ञान का जो है आप वर्णन करें गायन के माध्यम से, तो ये कीर्तन भक्ति है। फिर है स्मरण भक्ति, श्रद्धा से, विश्वास से, अनन्य भाव से भगवान का ध्यान करना, स्मरण करना, चिंतन करना। जैसे भक्त प्रहलाद, उन्होंने कोई भगवान को देखा, बस पेड़ के नीचे बैठ गए, नारायण नारायण नारायण, जबकि उनके पिता नारायण के विरोधी थे। तो ये भक्त प्रहलाद, स्मरण भक्त, पाद सेवन, भगवान के दिव्य पैरों में श्रद्धा भक्ति से ध्यान करना,
जैसे लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु जी के चरणों में बैठे, उनके श्री चरणों का ध्यान कर, ये पाद सेवन है। अर्चन भक्ति अर्थात पूजन करना, ईश्वर का फल फूल नैवेद्य, विशेष सामान्य भक्ति पूजन करना स्थूल या मानसिक दोनों प्रकार से किया जाता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास फल भी हो, फूल भी हो, नैवेद्य भी हो, कलावा भी हो, धूप बत्ती भी हो, दीपक भी हो। आप मानसिक भावना से भी ये सब कुछ कर सकते हैं। ईश्वर ने फूल बनाए थे कलेजा निकाल कर, और मैंने उसी को तोड़कर चरणों में चढ़ा दिया। ईश्वर ने तो पुष्प कितने परिश्रम से बनाया होगा, उसकी कोमलता को, उसके रंगों को, उसके आकार को, और हमने उसे नोच लिया और उसी चरणों पे चढ़ा। ये उचित नहीं है। हम मानते कि भक्त है, लेकिन हम ईश्वर की कृति का ही उल्लंघन कर रहे हैं, उसी का अपमान कर। दो चीजें होती हैं, पाठ्यक्रम से हटके बता रहा हूं, आजकल के बालक, आई लव यू, आई लाइक यू, दो शब्द है। आई लाइक यू, आई लव यू, दोनों में कितना अंतर है। आई लाइक यू एक पुष्प है गुलाब का, पौधे के ऊपर लगा है। जो लाइक यू वाले हैं वो उसको नोच लेंगे, तोड़ लेंगे, नीचे में रख लेंगे, घर को ले जाएंगे, थोड़ी देर बाद फेंक। और जो लव यू वाले हैं वो उस पौधे को सिंचित करेंगे, पल्लवित करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, उस पुष्प को, उस पौधे को कोई हानि ना हो जाए, उसको पालेंगे। ये होता है, ये है प्रेम भगवान के प्रति, उस पुष्प के प्रति। लेकिन लाइक वाले तोड़ देंगे। तो ये जो है पूजन, ईश्वर का नैवेद्य आदि से पूजन करना, आप भावनात्मक रूप से भी कर सकते हैं। उदाहरण है राजा पृथु। राजा पृथु वो केवल भावनात्मक रूप से ही पूजन किया करते थे। ईश्वर को शरीर नहीं है, वो विदेह है। चाहे वो निराकार भगवान हो या वो देवता हो, शंकर भगवान हो, विष्णु भगवान हो, या जो भी आप मानते हैं, ये सब विदेह हैं, देह नहीं है। और जिनके ज्ञानेंद्रिया नहीं है, नाक ही नहीं है, तो सूंघेंगे कैसे फूलों को? मुंह ही नहीं है तो आपके प्रसाद को खाएंगे कैसे? तो विदेह है, भावना से हम ये सब काम कर सकते हैं। वंदन भक्ति, वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करना, वंदना करना, प्रार्थना करना, यज्ञ आदि करना, ये वंदन भक्ति है। जैसे इसका उदाहरण है अक्रूर, कृष्ण के जो सेनापति थे अक्रूर। दास्य भक्ति, भगवान की सेवा दास बनकर, उपासक बनकर करना। जैसे हनुमान जी भगवान के, राम के श्री चरणों में बैठे रहते थे, अपना दास समझते थे भगवान का, और उनकी सेवा करते थे। ये दास्य भक्ति है। साख्य भक्ति, भगवान के प्रति मित्र का भाव रखकर, ये बहुत बड़ी भक्ति है। भगवान से डरो नहीं कि वो नाराज हो जाएगा, वो कभी किसी से नाराज नहीं होता। अगर वो भी नाराज होने लगे, खुश होने लगे, तो उसमें इस आम इंसान में क्या अंतर रहेगा? वो कभी किसी से नाराज नहीं होता। तो उससे मित्र बनकर आप दुनिया में किसी से कहे ना कहे, पति पत्नी से कहे ना कहे, पति पत्नी से, पत्नी पति से कहे ना कहे, ईश्वर के सामने बैठकर उसे मित्र समझ करके अपने मन की सारी बात उसके सिर्फ चरणों में उड़ेल दिया करो। ये भक्ति है, मित्र भक्ति, दास्य भक्ति। जैसे कौन थे? सुदामा। सुदामा कृष्ण के मित्र थे। तो ये दास्य भक्ति, वो साख्य भक्ति हुई, सखा वाली भक्ति। आत्मनिवेदनम, नौवीं भक्ति आत्मनिवेदन, स्वयं को भगवान के स्वरूप में समर्पित कर देना, पूर्ण रूप से समर्पण। बलि ने वामन को समर्पण किया, यह भक्ति की चरम अवस्था है। अर्थात पूर्ण शरणागति ही भक्ति का सबसे बड़ा रूप है। नवदा भक्ति, तुलसीदास ने कुछ अलग तरह के आपके उसमें दिया हुआ पूरा। तुलसीदास जी ने कहा, नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान धुन सावधान सुन धरु मन माही,
प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूजी रमिम कत दूजी रतिमम कथा प्रसंगा। उन्होंने सावधान होकर सुन, मैं तुमसे अपनी भक्ति कहता हूँ। तुलसीदास राम से कहते, पहली भक्ति संतों का संग है कि संत जो है वास्तविक रूप में जो संत है, गेरुआ कपड़े पहनने वाला संत नहीं होता। गेरुए कपड़े पहन करके तो रावण भी माता सीता का हरण करके ले गया था। जो संत हो, जिसने अपने इंद्रियों पर वश प्राप्त कर लिया हो, जिसने वृत्तियों पर रोक लगा दी हो, वो संत है। तो सावधान होकर सुन, मैं तुमसे अपनी भक्ति कहता हूं। पहली भक्ति संतों का संग अर्थात सत्संग, सत्संग जो आपको कल बताया गया। दूसरी भक्ति कथा प्रसंग, भगवान की कथाओं को सुनना, उनके प्रसंग को, उनकी लीलाओं को सुनना। तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर गुरु चरणों की सेवा। और चौथी भक्ति कपट छोड़कर मेरे गुणगान करना, किसी प्रकार का कपट ना हो, कोई इच्छा ना हो, उसे छोड़ करके मेरा गुणगान करना, ये तीसरी भक्ति है। मेरे मंत्र का जाप व मुझ में दृढ़ विश्वास छठी भक्ति है। इंद्रियों का निग्रह है, इंद्रियों पर वशता लाना। ये जो हर वक्त जीव लवलवाती रहती है कि अभी वो पहले वाला भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ, पाचित नहीं हुआ, और दूसरी कोई बढ़िया चीज आ गई तो ले आओ। तो ये जो हमारे भोग हैं, छठी भक्ति इंद्रियों पर, जब तक इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा। सातवीं भक्ति जगत भर को, सारे जगत को समभाव से दे। समभाव बार बार आता है, भगवान कृष्ण ने कहा। अभी मैं आपको मंत्र जो बोलता हूँ वो यही तो है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगतः कृत्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो समभाव से मुझ में ही देखना। आठवीं भक्ति जो मिल जाए उसी में संतोष। और नौवीं भक्ति पराये के दोषों को ना देखना, अर्थात पराध्याय ना करना, स्वाध्याय करना। स्वाध्याय की बात यहाँ गई, पराध्याय नहीं। तो ये आपका मैंने भक्ति पढ़ा दी, आपको भक्ति योग बता दिया। अब बताइए, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? कल पढ़ाएंगे कर्म योग। जी गुरुजी, हम जो ये पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी भक्ति सच्ची है? अब सारी तो भक्ति बता दी मैंने, बहुत कौन सी भक्ति। अच्छा। भक्ति का अर्थ बता तो दिया, भक्ति और भक्ति से ऊपर प्रपत्ति। ये जो आप भक्ति करते हैं निम्न स्तर की भक्ति है। इसमें एक अच्छी बात है कि आप भगवान के श्री चरणों में बैठ रहे हैं। तो क्या गुरुजी निष्काम भाव, निष्काम भाव से अपने लिए कुछ नहीं मांगना, उसी के लिए ये जो समस्त जगत बना है ना, ये उसी की भोग और अपवर्ग के लिए है। उसी की भोग के लिए है, उसी की मुक्ति के लिए, आपके लिए नहीं है। आप तो इस प्रकृति का भाग है, आप भी उसी की भोग और मुक्ति के लिए है। गुरुजी जरा ये क्वेश्चन पूछना पूर्ण चाह रहा शरणागति, पूर्ण शरणागति ही भक्ति है। भक्ति की उच्चतम अवस्था है। निष्काम भाव से सेवा करना भक्ति है। हाँ जी गुरुजी किशन जी बड़े हंस रहे हैं, क्या मामला? हाँ सर, ये पूछ रहा हूँ मैं कि जैसे गुरु महाराज जो बताते हैं, सर्वप्रथम तो वही भक्ति है। गुरु महाराज जो मंत्र दे रहे हैं वही मेन भक्ति है। अब तो ये भक्तियां जो कई प्रकार की बता दी। मंत्र किसने दे दिया आपको? अरे जो गुरुजी हमने वो कर रखे हैं, जो गुरुओं ने हमें मंत्र दिए हैं, जो आध्यात्म के मंत्र हैं, उनको हम करते हैं, तो हम तो समझते वही भक्ति है। ये भक्ति के रास्ते पर जाने के लिए मैंने बताया ना, भक्ति से आगे प्रपंक्ति है। भक्ति तो सामान्य चीज है कि हम ईश्वर की शरण में जा रहे हैं, जा करके बिना किसी प्रयोजन के, बिना कोई मांग पत्र लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव लिए जब हम भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति स्वीकार है। हम प्रपंक्ति की तरफ बढ़ते हैं।
लेकिन हो क्या रहा है कि जो धनवान है वो मंदिर के भीतर भीख मांग रहे हैं और जो निर्धन है वो मंदिर के बाहर भीख, मंदिर जाते हैं तो एक मांग पत्र लेकर जाते हैं। ये प्रयोजन वाली निम्न स्तर की भक्ति। इधर महाराज जी हमको तो भक्ति वो बताई गई है कि आप अपने आसन बंद करके बिना जो मंत्र दिया है उसको जाप करते हैं हम लोग। वो वही है ना, मंत्रों का जाप करना, वो भी नहीं, वही बात है। मंत्र का जाप अब नहीं है, मंत्र चले मंत्र का अर्थ मालूम नहीं और जाप करते रहो उसका। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, होता है ही गुरु मंत्र, केवल गुरु मंत्र में अजपा जाप है, हम अजपा जाप वो भाई करते ये हैं। गुरु मंत्र देखो, हमारी गुरु मंत्र हमारी समझ से बाहर है। जो कान में मंत्र देने वाले गुरु हैं, मैं उन्हें गुरु ही नहीं मानता। नहीं सर, मैं नगली कान दरबार में से जो जुड़ा गुरु हुआ मंत्र कान में जो गुरु मंत्र देते हैं ना, बस ये करना। हमारे स्वामी जी ने आज तक किसी को गुरु मंत्र नहीं दिया कान में। गुरु जी एक मेरा छोटा सवाल था। वो तो कहते हैं योग के रास्ते पर चलो और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करो, अपने आप पर नियंत्रण करो। भक्ति तो भक्ति में अरे कोई मंत्र नहीं दिया गया है। समस्या तो वही है आदरणीय, समस्या ये है कि हमने अपनी अपनी परिभाषाएं बना रखी हैं। अनिल कुमार जी माइक बंद कर देंगे, जब बोलेंगे तभी। हमने अपनी परिभाषाएं बना रखी हैं, हम उनसे बाहर नहीं निकलना चाहते। जो प्रमाणिक शास्त्र हैं उनकी बात को भी नहीं मानना चाहते। हम मानना चाहते हैं कि जो हमने जाना है वही अंतिम है। हम खिड़कियों को बंद करके रखते हैं। और स्वामी जी कहते हैं कि परिवर्तन जो घटित होता है वो 15 साल की उम्र तक हो जाता है। उसमें परिवर्तन की गुंजाइश रहती है 80%, लेकिन 30 साल के बाद परिवर्तन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कम प्रतिशत रह जाता है। तो आपकी गलती नहीं है, आपके गुरु ने आपको मंत्र दे रखा है। आपकी आयु में कोई परिवर्तन घटित नहीं होता है, क्योंकि आपने अपना अंतिम लक्ष्य वही मान लिया है। वो परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। मैंने तो वो बताया आपको जो शास्त्रों में लिखा है। नहीं ठीक है, वो आपकी बात समझ रहा हूँ। ठीक है सर, शास्त्रों में जो लिखा है मैंने वो आपको बताया है। गुरुदेव एक मेरा छोटा सा सवाल था। सीमा जी आप अगर सीमा जी या तो आप बोले या माइक बंद करें। हम फर्क जो किया है वो है, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा नाना शास्त्र पतेन लोके नाना दश पूजनम तम ज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरस्तम। क्या कहा इन्होंने, बताना कोई बताया इन्होंने क्या बोला, मुझे समझ नहीं आया। पटेल लोग नेटवर्क का सुबह आवाज साफ नहीं आ रही। आपकी आवाज सीमा जी कट रही है, आपकी आवाज आ नहीं रही है ठीक। माइक बंद कर दो, मैं किसी और से पूछ लूंगा, किसी ने सुना होगा तो बता देगा। हाँ जी, किसी ने आप सुना बताइए, मेरी आवाज साफ आ रही है? सीमा जी माइक बंद करें कृपया। जी, किसी ने सुनी इनकी बात, क्या बोला इन्होंने? गुरुजी मेरे ख्याल से ये पूछ रही है कि मतलब गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि गुरु के बिना गति नहीं है, हमें ज्ञान प्राप्त गुरु ही कराते हैं। शायद ये इनका क्वेश्चन है। तो फिर अगर इन्होंने गुरु बनाया तो फिर नहीं, आप मेरा देखिए माइक की आवाज आ रही तो मैं दोबारा बोलती हूँ। आ रही है आपको क्लियर? ये कह रहे नाना, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा नाना शास्त्र पठेन लोके नाना द्वैत पूजनम आत्म ज्ञान बिना पार्थ सर्व कर निरर्थकम। कबीरदास जी ने भी कहा तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, सार सब तो जाने बिना कोई ना उतरसी पार। हमारा तो ज्ञान तथ्य परक है और शास्त्रों से तर्क संगत है। फिर वही तो हम भी कह रहे हैं, जो शास्त्रों को लिखा, जो प्रमाणिक शास्त्र हैं उनको मानिए। जो कान में मंत्र देने वाले गुरु हैं उनकी मत सुनिए। बिल्कुल नहीं। अरे भगवान और भक्त के बीच में किस बात की चोरी है? क्यों कान में मंत्र दे रहे हो भाई? जी, ऐसे ऐसे गुरु हैं जो सबको भगवान बताते हैं।
बिल्कुल, पार्क में भी आइए आप, फिर वहां पर भी और बताइए कुछ, तो आपस में चर्चा होगी तो और आगे बात भी बढ़ेगी। हाँ, तो हमने जो शास्त्रों में लिखा है जी वो आपको बता दिया है। बाकी ये आस्था के मुद्दे हैं। मेरा ही एक मित्र है, जब वो पढ़ते थे तो परीक्षा देने गए तो उन्हें रास्ते में एक गधा मिला। उन्होंने देखा, कोई बात नहीं, चल निकल गई, ध्यान नहीं किया। उनका पेपर उस दिन बहुत अच्छा हुआ। अगले दिन गए, पेपर खराब हो गया। तो उन्होंने शाम को आके बंद कर सोचा, लीजिए सीमा जी, अरे यार माइक बंद कीजिए आप। अरे वो आज गधा नहीं मिला। पेपर शायद दूसरे दिन भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तीसरे दिन वो गधा फिर मिल गया, उनका पेपर अच्छा हो गया। अब उनके दिमाग में आया, जिस दिन ये गधा मिलता है उसी दिन पेपर अच्छा होता है। अब तो वो जब पेपर देने जाते थे तो गधे के लिए पहले से चने और वो दाल भिगो के रात को रखते थे और उस गधे को खिलाते थे। उनके लिए तो गधा ही भगवान हो गया। तो ये आस्था के मुद्दे हैं। किसी को गधे में प्रतीक भक्ति, किसी को गधे में भगवान दिखाई देते हैं और किसी को भगवान में भी भगवान दिखाई नहीं देते। तो ये आस्था के मुद्दे हैं। गुरुदेव, मेरा एक कर्म छोटा सवाल था। जी गुरुदेव, हमारे मंदिर में गुरुदेव बहुत सारे भगवानों की प्रतिमा रहती है। तो अगर हम भक्ति करते हैं, किसी एक देव की भक्ति करनी चाहिए, उन्हीं को सब कुछ सौंप करके, या फिर क्योंकि अन्य जैसे शंकर जी भी हैं हमारे मंदिर में, और हनुमान जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, गणेश जी भी हैं। तो हम जब बैठते हैं पूजा करने के लिए सभी के हाथ जोड़ते हैं और सभी से अरे भाई, ये अलग अलग थोड़े ही हैं, सब एक ही तो हैं। ये तो आपकी अपार भक्ति हुई। ये सब भगवान किसी भी रूप में आप उसको पूजिए, आप मंदिर में मत भी जाइए, ये कोई अलग अलग थोड़े ही है। और एक बात बताइए, भगवान शंकर भगवान, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, ये किसकी पूजा करते थे? ये भी तो पूजा करते थे। शंकर भगवान हर वक्त ध्यान में बैठे रहते हैं। जी, तो गुरु जी, ये देव हैं, आप जैसे ये आप बताते हैं गुरु ये जी। सब देवता हैं। ब्रह्म तो निराकार है, उसका तो कोई स्वरूप नहीं है। वो तो था, वो आपके भीतर भी है, आपके बाहर भी है। उसे आसमान में मत ढूंढो, उसे मंदिर मस्जिदों में मत ढूंढो, ये साधन है। उसे तो गर्दन झुकाओ, अपने भीतर ढूंढो। ये जो आपकी आत्मा है, ये साक्षात उसी का स्वरूप है। मैंने आपको बताया था, जब ऐसे बैठते हैं तो आपका पूरा शरीर मंदिर बन जाता है। ये जंघाएं उसका चबूतरा है, ये धड़ उसका कमरा है, ये सर उसका गुंबद है और ये चोटी उसकी कलश है। और इसके भीतर जो आत्मा है वो साक्षात परमात्मा है। जब हम साक्षात परमात्मा की नहीं मानते, हम इधर उधर भटकते फिरते हैं। पहाड़ों में भगवान नहीं है, पर्वतों में भगवान नहीं, ये तो यहाँ बैठा हुआ है। आंख बंद करके आप अपने आत्मा की प्रकाश, उसका जो ज्योतिर्मय स्वरूप है, उसका ध्यान करिए, वही ईश्वर है। जी गुरु जी, हम तो सोचते हैं कि जो तीर्थ स्थान पे ज्यादा जाते हैं, शायद उन्हें भगवान जी जल्दी मिल जाते होंगे, उनकी इच्छाएं जल्दी पूर्ण हो जाती होंगी, ये तीर्थ स्थानों पे जो घूमते हैं। तो आप भी चले जाओ, आपको किसने रोका? भगवान हमारे भीतर है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघटी राम है दुनिया देखत नाही। अरे जैसे मृग जो है वन में भागा फिरता है उसकी खुशबू में, और उसे वो नहीं मिलती क्योंकि वो तो उसी के भीतर थी। तो ईश्वर तो हमारे ही भीतर हैं, कहीं और नहीं है। हम उसे ढूंढते फिरते हैं मंदिरों में, मस्जिदों, गुरुद्वारों में, वनों में, आकाश में, जल में। वो अपने भीतर है ईश्वर, उसे ढूंढो, अपने अंदर तो झांको। जिस दिन आपने आत्मा को, स्वयं को जान लिया, ये समझ लीजिए उस दिन आप परमात्मा के घर के रास्ते पर निकल पड़े। कल आपको बताया था कि गगरी के जल से पूछो कि तू कौन है, तो कहेगा मैं गगरी का समुद्र का जल हूं। और जब उसे समुद्र में डाल दो, अब कौन है कि अब तो मैं सागर हो गया। कागज के टुकड़े को पूछो कि तू कौन है, कि मैं कागज का एक छोटा सा टुकड़ा हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है।
लेकिन उसको जब अग्नि में डाल दो, उससे पूछो अब क्या है, कि अब तो मैं विराट अग्नि हो गया। तो ऐसे ही ये जो आत्मा है, ये तब तक ही आत्मा है जब तक ये परमात्मा में विलीन नहीं होती, और जब ये परमात्मा में विलीन हो जाती है तो यही परमात्मा बन जाती है। तो आपके भीतर ही परमात्मा है, कहीं और परमात्मा नहीं है। ये तो साधन है, मंदिर मस्जिद पूजा के सामान है, ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो आपके भीतर है, उसे जगाइए, भक्ति को जगाइए, उसके प्रति अनुराग को जगाइए, प्रेम को जगाइए, अपने भीतर की बुराइयों को। वो आपके भीतर कैसे बैठे, अभी तो मैंने बोला कि वो आए, देखा, मुस्कुराए और चल दिए। बैठू कहाँ तेरे सदन में गैर है बैठे हुए। कितने गैर बैठे हुए हैं आपके साथ। मंदिर का पुजारी अगर जरा सी उल्टी सीधी चीज मूर्ति पे चढ़ा दे तो लोग मार देंगे उसको, और आप इस साक्षात ईश्वर के जो आपके यहाँ बैठा हुआ आत्मा के रूप में, आप क्या नहीं चढ़ा रहे उस पे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष सब चढ़ा रहे। तो सुधार अपने में करना है, अपनी नियंत्रण करना है, यही बात है। चलिए 7:40 हो गए हैं। आज कितने दिन हो गए, कौन सी तारीख में शुरू हुआ था? 26, 27, 28, 29, 30। 2 दिन मंत्र और कराऊंगा। मैं बता रहा हूं आपको, 2 दिन बाद कोई भी आचार्य न प्रातः न सायकालीन में कोई मंत्र नहीं कराएगा। वो किसी का भी नाम ले देंगे कि प्रतिभा जी मंत्र बोलिए, आप ही को बोलने हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं, मंत्र स्मरण कर लीजिए। और देखिए, आप योग शिक्षक बनने जा रहे हैं, और शिक्षक को यदि इतना भी ना पता हो, 10, 20, 30 मंत्र याद ना हो उसे, तो वो अपने साधकों पर क्या प्रभाव डालेगा? गुरुजी मंत्र के लिए तो ऐसे हमारे पास कोई बुकलेट तो नहीं है मंत्र याद करने के लिए। हम मंत्र मैंने आपको सब कुछ दे रखा है। आपको रोगानुसार योग की पीडीएफ दी है कि नहीं? कलर रंगीन है, स्वामी जी की फोटो बनी है, रोगानुसार योग पीडीएफ है। किसको नहीं मिली? हमारे पास तो नहीं है स्वामी जी। कौन से ग्रुप में आप? आगरा वाले में? आगरा वाले ग्रुप में स्वामी जी। उसमें भी पड़ी हुई है, फिर भी डाल दूंगा मैं आज। है, आगरा वाले ग्रुप में है पीडीएफ। उसमें सारे योगानुसार मंत्र दिए हैं जो योगानुसार सायकालीन योग। सत्र में मैं बोलता हूँ। 3 मंत्र, 3 और 4। आगरा एक वाले तो ग्रुप महर्षि में पतंजलि को नमन करने वाला मंत्र है, और 3 आगरा मंत्र मैं वाले में बोलता है। हूँ योग की परिभाषा के। आपकी पीडीएफ जो 106 पेज की पीडीएफ आपके पास है, उसके प्रथम पृष्ठ पे ही है ये तीनों चारों मंत्र। स्मरण करिए, अन्यथा कष्ट में आ जाए। और प्रैक्टिकल में भी, एग्जाम में भी 5 नंबर के तो उसमें है, प्रैक्टिकल में 5 ही नंबर के उसमें, थ्योरी में 10 नंबर के तो मंत्र ही मंत्र है। जी गुरुजी, मिल गई है, सॉरी, धन्यवाद। सारे मंत्र हैं, पीडीएफ में सब कुछ है, वहां से आपको मिल जाएगा। वो देखिए, करना पड़ेगा। अभी तो ये हल्का हल्का चल रहा मामला। अभी जब योग दर्शन आएगा ना, जब दर्शन की तरफ बढ़ेंगे, अभी दर्शन तो शुरू नहीं हुआ। अभी एक दिन ज्ञान योग में निकल गया, एक दिन 1 घंटे में कुछ होता नहीं है। मेरी 1 घंटे में तो मेरा इंजन गर्म होता है, सही बताऊंगा। 2.5 घंटे 3 घंटे चाहिए पूरा पढ़ाने के लिए। अब कल हो जाए, आज ज्ञान योग हो गया, भक्ति हो गया, कल कर्म योग। कर्म योग अपने आप में बहुत बड़ा है। कर्म किसे कहते हैं? हाँ जी, आपके गुरुजी ने क्या बताया, कर्म किसे कहते हैं? अरे ये तो बड़ी साधारण सी बात है। कर्म किसको कहते हैं, कैसे परिभाषित करेंगे कर्म को? जिस भी कार्य को अच्छे और बुरे भाव से किया जाता है, उसे कर्म कहते हैं। कर्म कार्य अच्छा हो या कल बुरा हो, कर्म ही कहलाता है। कर्म योग पर कल बात करेंगे। आज शांति पाठ कर लेते हैं, ठीक है? देखो 18 लोग रह गए 21 में से। जल्दी, बहुत काम है, लोगों को बड़े व्यस्त है। ज्ञान नहीं जानना चाहते, बस केवल एक ज्ञान जानना चाहते हैं
कि दूसरे का माल मेरे घर में कैसे आए, इसके अतिरिक्त कुछ ये असल में हमने एक होता है, यानी कि जो जीवन का ध्येय है पूरी संपदा को बना दिया है। हम अपने बच्चों को धन संपदा, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, बैंक बैलेंस दे करके जाते हैं, और वो जब फ्री में कोई चीज मिलती है ना तो उसको उड़ा देते हैं। यदि हम उनको संस्कार की विरासत दे करके जाए तो वो खुद कमा देंगे। धन के दो ही चाल हैं, तीसरी पीढ़ी तक या तो विनाश कर देगा, और दूसरा दान है। यदि आप दान करेंगे धन को, उसमें से कुछ हिस्से को, तो वही कई गुना होकर के वापस आएगा। लेकिन हमें भगवान पे तो भरोसा ही नहीं ना, कहते ही हैं हम, है नहीं। अरे दान कर दिया यार, बताओ, ये मान करके दान दोगे, कल तो दान भी आपका निष्काम भाव से होना चाहिए। गुरु आप एक जी शब्द देना चाहिए। आप एक शब्द भी बोलते हैं तो वो भी आप ही के पास लौट करके आता है। किसी को आशीर्वाद देकर देखिए तो 10 आशीर्वाद मिलेंगे, किसी को गाली दे करके देखिए तो 10 गालियां मिलेगी। सब कुछ वापस लौट करके आता है। ये ब्रह्मांड गोल है। चलिए शांति पाठ के लिए बैठते हैं, मन को शांत करेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। आते जाते श्वासों के ऊपर ध्यान, लंबा गहरा श्वास भरेंगे। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरो शदया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति सीमा सिंह जी और नीरा शर्मा जी, एक तो आप लोगों के माइक बंद नहीं रहते हैं कभी भी, हमेशा ही खुले रहते हैं। दूसरा, यहाँ पर कुछ चल रहा है, आप कहीं और चल रहा है। गुरुजी शांति पाठ तो सुबह ये ओम देव शांति अंतरिक्ष गुंग यही वाला कराते थे सुबह, और मैंने शांति पाठ के टाइम पे ही माइक खोला था बस। माइक क्यों खोला? या तो आप ये कहती कि मैं कराऊंगी शांति पाठ तो हम आपके अनुसार कर लेते। अब आपने ना, अच्छा, आपको किसी ने फॉलो किया ना हमें किसी ने फॉलो किया। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आगे से ध्यान रखूंगी इस बात का। ये बोलते ना कि मैं कराऊंगी शांति पाठ, मुझे याद नहीं, मुझे ये लगा कि आपने कहा शांति पाठ करना है तो साथ साथ बोलना है, ये वजह हो गई। आज ही आई है क्या क्लास में? नहीं, मैं कल भी थी, परसों भी थी, एक दिन एब्सेंट हुई हूँ पहले दिन, क्योंकि उस दिन लिंक हुआ नहीं था। चलिए अब बंद कर दीजिए। ठीक है, ओके। चलिए पुनः करते हैं। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, दीर्घ ओम का उच्चारण। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ध्रुव शांति अंतरिक्षं शांति
पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधया शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य जी महाराज और समस्त दिव्य आत्माओं जिनका हमने आवाहन किया था, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि आपके आशीर्वाद से आज का अध्ययन कार्य पूर्ण हुआ। ओम शांति शांति। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि गुरु जी। ओम शुभ रात्रि गुरु जी। शुभ रात्रि गुरु जी। शुभ रात्रि। ओम जी गुरु जी। ओम शुभ रात्रि गुरु जी। अंतिमा जी ठीक करा रही हैं? जी ठीक करा रही हैं गुरु जी। गुरु जी। जी गुरु जी। चल बहुत सुंदर। अच्छा ओम ओम जी।